जी दोस्तों, तो मैं आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं आरसीसी कॉलम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन सिविल इंजीनियरिंग। यानी कि आप कोई भी रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम जो बनाते हैं उसके जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं तमाम ए टू जी वो क्या होते हैं उसके बारे में आज हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है होने जा रही है। आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर देखें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी लिख दी हुई है आरसीसी कॉलम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अब सबसे पहले क्या है कि आरसीसी रीइंफोर्स कंक्रीट की डेफिनेशन हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है कि आरसीसी कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग। इट इज अ वर्टिकल मेंबर विच ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्लैब एंड बीम डायरेक्टली टू सब्सिक्वेंट साइल। यानी कि अब वो कह रहा है कि आरसीसी जो है ऐसा मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर, जो कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कौन सी होती हैं? जिनमें तमाम जो है बिल्डिंग कॉलम पर ही बनाई जाती है, यानी कि उसमें वॉल्स इस्तेमाल नहीं की जाती, दीवारें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो उसको जो है हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहते हैं। तो आप इसको ऐसे कह लें कि या इसमें दीवारें जो है पर्दा दीवारी के लिए सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आगे नेक्स्ट कहता है कि इट इज अ वर्टिकल मेंबर। ये वर्टिकल मेंबर है हमारे पास, ठीक है। इट इज अ वर्टिकल मेंबर फ्रॉम स्लैब विच ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्लैब एंड बीम डायरेक्टली टू सब्सिक्वेंट साइल। यानी कि वो जो लोड है बीम का, ऊपर जो लेंटर बीम स्लैब जो भी है उसका जो लोड है वो कॉलम जो है आरसीसी कॉलम ट्रांसफर कर देता है जमीन पर। तो ये हमारे पास आरसीसी की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मटेरियल यूज्ड इन कॉलम्स। तो कॉलम में जो है मटेरियल कौन से यूज होते हैं? एक हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे सीमेंट, दूसरा हमारे पास कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा हमारे पास फाइन एग्रीगेट, फिर हमारे पास स्टील बार, फिर वाटर, और फिर लास्ट हमारे पास शटरिंग। तो ये हमारे पास मटेरियल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम की कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम मेन चीज पे आ जाते हैं, हम बात करते हैं हमारे कॉलम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास मैं सबसे पहले बता दें कि कॉलम कंस्ट्रक्टिंग आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कॉलम इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ वर्क्स। यानी कि इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 1 पे हमारे पास कॉलम लेआउट वर्क जिसमें हम लेआउट का काम करते हैं। सेकंड पे हमारे पास रीइंफोर्समेंट वर्क जिसमें हम सरिया स्टील बार्स इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में हमारे पास फॉर्म वर्क जो हम फॉर्म वर्क करते हैं। और फोर्थ पे हमारे पास है पोरिंग कंक्रीट इनटू कॉलम फॉर्म वर्क, जो फॉर्म वर्क लगाया उसमें कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप इनके हम डिटेल से बात करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है कॉलम लेआउट वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे आ गया कॉलम लेआउट वर्क, और उसमें कहता है हमारे पास कि इन दिस स्टेज ऑफ वर्क्स द लोकेशन ऑफ कॉलम्स आर डिटरमाइंड प्रैक्टिकली इन फील्ड। इट इज डन बाय लेइंग रोप according to grids shown in the drawing and then mark the location of columns related to rope। यानी कि वो इसमें कह रहा है कि हमारे पास ये जो स्टेज है काम का, इसमें हम जो है कॉलम की लोकेशन है वो डिटरमाइन करते हैं फील्ड में, प्रैक्टिकली फील्ड में डिटरमाइन करते हैं। किस तरह? रोप की मदद से, रस्सी की मदद से, कोई रस्सा आपके पास हो उसकी मदद से की जाती है। किस तरह की जाती है? ग्रिड्स के लिहाज से। ग्रिड्स हमारे पास जो बॉक्सेस होती हैं और वो हमारे पास जो है ड्राइंग में हमें शो होती हैं, उसके मुताबिक जो है हम उसकी लेआउट कर लेते हैं और वहाँ पे हम निशान लगा देते हैं लोकेशन के, यहाँ पे हमने अब इसका जो है कॉलम लगाना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कॉलम लेआउट वर्क जिसको हम कहते हैं। लेआउट इसको कहते हैं मार्किंग करना, या कि आप कॉलम मार्किंग कह लें तो कॉलम लेआउट वर्क कह लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, तो आप फोटो में भी साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कॉलम रीइंफोर्समेंट वर्क। अब यहाँ पे स्टील बार्स वाला सरिया इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे। तो आफ्टर क्या कहता है? आफ्टर मार्किंग द कॉलम लोकेशन वी देन स्टार्ट टू प्लेस रीइंफोर्समेंट एज इंस्ट्रक्टेड इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। वो कह रहा है कि मार्किंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो है सरिया इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, किसके मुताबिक? जो कि हमें ड्राइंग के मुताबिक, क्योंकि ड्राइंग तो पहली चीज़ हमारे पास वो हमारे पास मौजूद होती है, उसके मुताबिक हमने जो है रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करनी है। और आगे कहता है दिस इज नॉर्मली डिस्क्राइब्ड इन द ड्राइंग। वो कहता है इस तरह ड्राइंग में इस तरह लिखा होता है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, लास्ट पे देखें अगर आप, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है C1, ये थोड़ी सी डैश लगाई है, आगे 12, आगे #16 डाया। अब इतने का क्या मतलब है कि C1 हमारे पास होता है कॉलम 1, यानी कि पहला कॉलम, उसमें हमारे पास 12 बार्स इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ पे लिखा है 16 मिलीमीटर डाया की, 16 मिलीमीटर डाया की हमारे पास जो है
बार्स इस्तेमाल की गई हैं। और साथ ही आगे वो हमें क्या कहता है मजीद कि एंड स्टिरप्स का आपको पता है जो उसके साथ जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम जो है कॉलम के इर्द गिर्द लगाते हैं ताकि कॉलम अपनी जगह से हिल ना सके, तो स्टील बार्स जो है अपनी जगह से हिल ना सके। स्टिरप्स के बारे में क्या कहता है कि स्टिरप्स हमारे पास 10 मिलीमीटर डाया बार्स हमने इस्तेमाल करनी, 10 मिलीमीटर डाया बार 16 मिलीमीटर बार के लिए स्टिरप्स की कितनी 4 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लगा के, यानी कि आपने जो है 4 इंच उनके दरमियान डिस्टेंस जो है पहले अगर आपने लगाई है एक, उसकी जो है डाया जो है कितना है, तमाम का डाया 10 मिलीमीटर। अब उसने एक जो लगा दी उसके बाद आपने डिस्टेंस कितना छोड़ना है 4 इंच, 4 इंच आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस छोड़ के इस तरह लगाते जाना है। फिर आपकी जो है तमाम आपने कॉलम इसी तरह लगाकर कवर कर देना है। तो ये था हमारे पास कॉलम रीइंफोर्समेंट वर्क। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है कॉलम फॉर्म वर्क। तो कॉलम फॉर्म वर्क इज अ टर्म यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट फॉर्म्स और मोल्ड्स फॉर poured concrete columns. It can be as simple as a reinforced cardboard tube for small cylindrical columns or very complex forms constructed from many pieces of wood and metal. तो इसमें वो यही कह रहा है कि कॉलम वर्क जो है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है जिसमें हम जो है दैट आर यूज टू सपोर्ट फॉर्म्स, जिसको हम सपोर्ट करते हैं फॉर्म। यानी कि आप सिंपल वर्ड में ऐसे देख लें कि आप फॉर्म वर्क लगाते हैं, आप किसी भी अब उसको जो आपने रीइंफोर्समेंट लगाई है, सरिये लगाए, उसमें इर्द गिर्द जो आपने उसमें वो लगानी है कंक्रीट, वो किस तरह लगाएंगे, आप पहले लगाएंगे फॉर्म वर्क सहारे, जिसको हम कहते हैं सहारे दे के उसको, फिर उसके अंदर जो है आप कंक्रीट डालेंगे, फिर जब कंक्रीट पुख्ता हो जाएगी फिर वो आप हटा लेते हैं। तो कॉलम फॉर्म वर्क का ये होता है मकसद। तो अब ये था हमारे पास थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप पे अब आ जाता है कि पोरिंग कंक्रीट इनटू कॉलम फॉर्म वर्क। अब हमने पहले लगाया फॉर्म वर्क, अब उसमें कंक्रीट डालनी है। तो कितनी, फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम वी नॉर्मली डिपेंड ऑन मशीन मिक्स कंक्रीट, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी अब मुझे कम कंक्रीट डालनी हो तो हम जो है मशीन मिक्स से जो है कंक्रीट मिक्स करके इस्तेमाल कर ले जाते हैं, वहीं से उसी मतलब मशीन मिक्स कंक्रीट से डालते हैं। आगे कहता है एंड फॉर लार्ज कंक्रीट क्वांटिटी वी ऑर्डर रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स यानी कि बनी बनाई कंक्रीट आप कहीं चले, बिकॉज इफ यू यूज मूविंग पंप अगर आप इस्तेमाल करें विद रेडी मिक्स कंक्रीट एंड if you want not to exceed 5 feet height range for dropping concrete that would be difficult। यानी कि अगर आप चाहते भी हैं कि हम 5 फुट से ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट ना भी फेंकें, यानी कि 5 फुट से कम ही हाइट से हम फेंकें और कंक्रीट भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि छोटी कंक्रीट के लिए आप जो है डाल सकते हैं, कम वॉल्यूम के लिए, ज़्यादा वॉल्यूम के लिए जो है आप वो बनी बनाई कंक्रीट इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हमारे पास 4 स्टेप थे। अब इसके बाद एक और छोटा सा स्टेप होता है जो है क्योरिंग, यानी कि उसको पानी से तर करना है, यानी कि पानी लगाना उसको। तो क्योरिंग विच इज मॉइस्ट क्योर्ड फॉर 7 days इज अबाउट 50% स्ट्रॉन्गर देन अनक्योर्ड कंक्रीट। यानी कि अगर 7 दिन आप इसको तर रखें, यानी कि गीला करते रहें, इसको क्योर करते रहें, क्योरिंग करते रहें इसकी, तो वो आपके पास 50% स्ट्रॉन्गर होगी अनक्योर्ड कंक्रीट से। जो आपने कंक्रीट नहीं की उससे 50% स्ट्रॉन्गर जो है क्योरिंग कंक्रीट जो है वो होती है हमारे पास। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास फिर क्योरिंग करने के बाद आप जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉलम इस्तेमाल के लायक हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर पेंट वगैरह जो भी वगैरह कुछ करना हो, वाइट वॉश, वो आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप भाइयों को इसमें हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाजमी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दबा दें बेल आइकन के बटन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.